नमस्कार, आप देख रहे हैं नभा टाइम्स ऑनलाइन और मुजफ्फरपुर से मैं हूं संजीव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक जो इस बार का तीसरा कार्यकाल रहा, उसका पहला बजट वित्त मंत्री सीतारमण ने सदन के पटल पे पेश किया है। सबसे पहले उस बजट को लेकर बुजुर्ग जो टैक्स पेयर हैं, सीनियर सिटीजन, उनसे जानते हैं कैसा लगा आज का बजट आपको। भाई बजट को तो कुल मिला के कहा जाए ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग सीनियर सिटीजन और मिडिल क्लास के लोग इस बजट से संतुष्ट नहीं है। मिडिल क्लास की संख्या देश में बहुत ज्यादा है, जो लाओ बेचो और दो पैसा कमाओ उसमें टैक्स भी देते हैं और सरकार से भी राहत होता है। ऐसा कुछ नहीं किया उसने। सीनियर सिटीजन को टैक्स रेलवे में रिबेट थी, आपने नहीं दिया। ऑन दी होल पूरे देश के पैमाने पर जो पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ा है, मुजफ्फरपुर के लोगों ने तो दिया है, लेकिन और जगह लोगों ने क्यों नहीं दिया, इस पर सर्वे होना चाहिए कि वास्तव में क्या है। आप गरीब को अनाज बांट रहे हैं, मकान बांट रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों को आप सहूलियत दे रहे हैं, और हम मिडिल क्लास के लोगों ने क्या अपराध किया? क्या सरकार को वोट नहीं दिया है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला है, इसकी निराशा है। बात करें बजट को लेके तो आज का बजट जो पेश किया गया है, क्या कुछ लग रहा है? ऐसा है, आज का जो बजट आया है वो विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार मांग रहा था, ये एक तरह से इन्होंने एक विशेष पैकेज दिया है जो कि काफी दिन से मिलना चाहिए। सब हम लोग बहुत पीछे हैं, बाढ़ से हमेशा ये बिहार जो है ये अवहेलित रहता है, और हम लोग का ये हमेशा चैम्बर का प्रयास रहा है कि हम लोग जितने भी सरकार से हम लोग जो उम्मीद रखते हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि आज विशिष्ट जो हमारे विशिष्ट नागरिक है उसको कम से कम रेल में सुविधा मिलनी चाहिए। अभी ये स्थिति ये है कि वो पूरे अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड है, कहीं जाना होता है तो उसको अपने बच्चों से मांगना पड़ता है। बाकी 26,500 रुपये का इन्होंने दिया है पैकेज, और एक दो हम लोग की जो डिमांड थी, एक क्या नाम है, गया से लेके वैशाली तक का हम लोग रेल का डिमांड कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट दिया है। पटना से पूना, पटना से पूर्णिया ये दिया है, अच्छी बात है। उड़ान 5.0 में मुजफ्फरपुर भी शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट पे भी 20 सीटर प्लेन शुरू करने की बात कही गई। ये बहुत अच्छा कदम है और हम लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे, और इससे आज जो वैशाली है उसमें लोग का एक टूरिस्ट सेंटर है, वहाँ से आने में लोग को सुविधा होगी कि वो लोग वहाँ से प्लेन पकड़ के डायरेक्ट वैशाली को जा सके। बजट को लेकर व्यवसायियों में भी काफी उत्साह था, उन्हीं से जानते हैं बजट को लेकर कि उनका क्या कुछ कहना है। बजट में व्यवसायी वर्ग के लिए क्या कुछ आप लोगों को नजर आया? व्यवसाय वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ करना चाहिए, वो भी नहीं किया है। बजट में सिर्फ दिखावे के लिए है, लेकिन इस साल हम लोग सोचे थे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ करेगा, वो भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ बजट से ना खुश है। सिर्फ इनकम टैक्स में 15,000 की छूट दे दी है, मामूली चेंज दिया है बेनिफिट, बाकी कोई बेनिफिट नहीं। क्या ऐसा लगा बजट आपको? पूरे मामले को लेकर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्हीं से जानते हैं क्या बजट को लेके जो आज का बजट पेश हुआ है उसको लेके। मेरा नाम सीए अंकित हिसारिया। मैं जो इनकम टैक्स में बदलाव आया है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इनकम टैक्स न्यू रेजिम में 0 से 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक में 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख तक में 10% टैक्स है, 10 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, और 15 लाख से ऊपर में 30 लाख टैक्स। दूसरा है सैलरी वर्ग के लिए पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, अब उसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया है। तीसरा है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पहले 15% से बढ़ा करके उसको 20% किया गया इस बजट में, जो कि थोड़ी निराशाजनक है। जो लोग इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करते थे उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वैसे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा करके 12.5% इस बजट में किया गया है। एमएसएमई को फायदा हो। एमएसएमई के लिए एक बड़ा फायदा क्या है कि उनको अब कोलेटरल फ्री टर्म लोन का
प्रावधान किया गया है इसमें कि विदाउट गारंटी उनको कोलेटरल फ्री टर्म लोन मिलेगा। और एमएसएमई के लिए, नए उद्योगों के लिए लोन, मुद्रा लोन का लिमिट 10 लाख से 20 लाख रुपए बढ़ाया गया है। वन नेशन वन टैक्स की बात की जा रही थी, पर वो होता नजर नहीं आया, तो उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे? नहीं, इसमें क्या है, जीएसटी तो वन नेशन वन टैक्स है ही, मतलब वो, मतलब ठीक है, मतलब उस पे गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, अपना फिस्कल डेफिसिट भी उनका कम हो रहा है, जो उनका एक्सपेंडिचर है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर भी बढ़ा रही है। तो वो अब क्या है कि वो लघु लाभ बजट इस बार देने की कोशिश की है, सबको, सब वर्गों को खुश रखा जाए, उस हिसाब से बजट देने लोक लुभावन बजट कर सकते हैं। हाँ। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही थी, वो तो मिलता बजट में नहीं आया, विशेष पैकेज मिला है, उसको लेकर क्या कहिएगा? बजट से खुश हैं? देखिए, बिहार को जितना मोदी जी ने दिया है उतना किसी स्टेट को नहीं दिया है। अब आप विशेष राज्य का दर्जा किस हिसाब से मांग रहे हैं, ये हम लोग की समझ से परे है। उसकी कैटेगरी होती है, उसका सारा नियम होता है, वो बिहार के लिए नहीं लागू होता है। जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा मोदी जी ने बिहार को दिया है, इसलिए बिहार को माने अच्छा से संतोष करना चाहिए। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाढ़ को लेके बजट में इस बार विशेष कर दिया गया है। देखिए, बिहार में नेपाल रोड, हाईवे, बाढ़ ग्रस्त बिहार में क्या होती है, नेपाल से हमेशा बाढ़, नेपाल का पानी आता है, तो जब वो पानी आता है तो बिहार में बहुत ज्यादा डैमेज होता है। इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते बाढ़ के लिए काफी अच्छा सौगात दिया है केंद्र सरकार ने। और जो रोड के लिए, जो हाईवे और ये रोड के लिए, और जो यहाँ गया के लिए, इस सब के लिए मोदी जी ने दिया है, ये भी बहुत अच्छा काबिल तारीफ दिया। खुश है बजट से? बिहार के लिए बहुत खुश है, बिहार के लिए बहुत अच्छा दिया उन्होंने। तो जैसा कि हमने सुना कि हमने जितने लोगों से बात की, कुछ लोगों के लिए बजट काफी अच्छा रहा, तो वहीं कुछ लोगों ने बजट की खामियों पर भी चर्चा की। मुजफ्फरपुर से नवभारत टाइम्स के लिए मैं संदीप कुमार।